हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी शिक्षक बहाली के तीसरे चरण का रिजल्ट निकालने के लिए। यहाँ शिक्षा विभाग ने बीपीएससी को हरी झंडी दे दी है और यहाँ अब यह रिजल्ट पुरानी आरक्षण नीति पर यानी कि 50% पर जारी होगा। चलिए आपको पूरी अपडेट दिखाते हैं। यह शिक्षा विभाग के द्वारा नोटिस जारी किया गया है बीपीएससी शिक्षक बहाली के तीसरे चरण एग्जाम से समय। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। ऐसे ही अपडेट जानने के लिए सबसे पहले देख लीजिए। हाँ, बिहार सरकार शिक्षा विभाग प्राथमिक शिक्षा निदेशालय प्रेषक मिथिलेश मिश्र भारतीय प्रशासनिक सेवा निदेशक प्राथमिक शिक्षा सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार और 31 तारीख को यहाँ आदेश दिया गया है। विषय क्या है तो टीआरई 3 की वर्ग 1 से 5 एवं वर्ग 6 से की रिक्ति का रोस्टर क्लियरेंस समाशोधन के संबंध में। यानी कि यहाँ जो मिथिलेश मिश्र हैं वह प्राथमिक शिक्षा निदेशक हैं, इसलिए वो अपने कार्य क्षेत्र के अनुसार प्राथमिक के लिए ही क्लियरेंस रोस्टर मांगे हैं और माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए यहाँ माध्यमिक शिक्षा निदेशक के द्वारा पत्र जारी किया जाएगा। महाशय, उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके स्तर से टीआरई 3 की वर्ग 1 से 5 एवं 6 to 8 की रिक्ति का रोस्टर समाशोधन की कार्रवाई की जा रही है। आप अवगत हैं कि टीआरई 1 में 1 से 5 एवं टीआरई 2 में 6 से 8 के विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति की कार्रवाई की गई तथा टीआरई 3 में 1 से 5 एवं 6 to 8 अध्यापक नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। आगे कहा जा रहा है कि उपयुक्त के संदर्भ में निर्देशानुसार कहना है कि टीआरई 3 हेतु 50% आरक्षण के अनुरूप नियमानुसार बैकलॉग की गणना करते हुए रोस्टर क्लियरेंस के बाद संलग्न विहित प्रपत्र के हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी में 1 सप्ताह के भीतर प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करें। और विशेष भाजन यहाँ 30/7/2024 और यहाँ मिथिलेश मिश्र निदेशक प्राथमिक शिक्षा, यानी कि यहाँ इनके द्वारा यह पत्र जारी कर दिया गया, मतलब 30/7 को ही, लेकिन यहाँ पब्लिश किया गया शिक्षा विभाग के द्वारा 31/7 को। और यहाँ पत्रांक संख्या भी यहाँ दिया हुआ है 1208 और इसमें जो यहाँ रिक्ति गणना मांगा गया है तो समझिए कि 1 सप्ताह तो नहीं, लेकिन कम से कम 2-3 सप्ताह जरूर इसमें लगेगा। देखिए यहाँ पुराना वैकेंसी को मतलब कि निकालना होगा, जो 65% पर निकला था उसको 50% करना पड़ेगा। कितना बैकलॉग है यानी कि किस कैटेगरी में कितने सीट खाली हैं इसका रोस्टर क्लियरेंस करना है। मान के चलिए कि यहाँ रोस्टर क्लियरेंस का मेन मुद्दा यही होता है कि अगर बीसी में 50 सीट है तो पीछे से टीआरई 1 और टीआरई 2 में कुल कितना है। अगर यहाँ इस आसान भाषा से समझिए कि कुल पद यहाँ 100 है, उसके बाद बीसी में मान के चलिए कि 5 है और ईबीसी में भी यहाँ मान के चलिए कि 5 है। लेकिन शुरू से लेकर टीआरई 1 और टीआरई 2 में बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, यूआर में कितने कितने अभ्यर्थी का चयन हुआ है और जिस अनुपात में यहाँ चयन हुआ है उसी अनुपात में यहाँ रोस्टर क्लियरेंस होगा। अब प्रपत्र देखिए, प्रारंभिक विद्यालयों में विद्यालयाध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु कोटिवार अधियाचना 3य चरण, और यह अभी का नहीं है, मतलब कि अभी फाइनल जो था बीपीएससी के द्वारा वह जारी नहीं किया गया था रोस्टर क्लियरेंस कर। जिला का नाम रहेगा विषय पूर्व के रोस्टर पंजी अव्यवहरित अंतिम बिंदु। कोटिवार बैकलॉग पद बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, डब्ल्यूबीसी। यहाँ 3% आरक्षण इन महिलाओं को मिलेगा पिछड़ा वर्ग की, तो इनका तो कट ऑफ कम ही रहेगा इस बार, क्योंकि यह हटा दिया गया था पुराने नियम में। और कुल बैकलॉग रिक्ति होगा और यहाँ हो गया आपका यूआर, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, डब्ल्यूबीसी की महिलाएं। और यहाँ चालू रोस्टर में अनुमान कुल पद और यहाँ कुल कोटिवार पद होगा, ईडब्ल्यूएस ये सब, डब्ल्यूबीसी। अब देखिए यहाँ यह भी देख लीजिए, कक्षा भी देना है। और देखिए यहाँ प्रारंभिक विद्यालय के नियुक्ति नियमावली के अनुरूप महिलाओं को 50% की दर से आरक्षण दर।
UR EWS BC EBC SC ST और यहाँ सभी यह मतलब दिव्यांग। और यहाँ कुल 37 पॉइंट पर यहाँ रोस्टर क्लियरेंस होगा, तो यह इतना आसान नहीं होगा। और कम से कम रोस्टर क्लियरेंस में आप समझिए कि 2 से 3 सप्ताह लग सकता है, क्योंकि इससे पहले भी बहुत बार रोस्टर क्लियरेंस हुआ है 65% पर, और टाइम उतना ही लगा है। लेकिन शिक्षा विभाग अगर गंभीर है तो 1 सप्ताह में भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ BPSC Tier 3 का रिजल्ट 50% और 60% पर ही जारी किया जाएगा। 50% पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, SC ST का आरक्षण और 10% EWS का आरक्षण और 40% जनरल का। तो यहाँ इसी पर यह मतलब कि जारी किया जाएगा। तो चलिए यहाँ यही अपडेट है। रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा तो समझिए 15 अगस्त के बाद ही जारी किया जाएगा रिजल्ट। और आंसर की 5 तारीख से पहले आ जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। उसके पहले यहाँ देख लीजिए, एक वहाँ जो पद है WBC की महिलाएं, बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे, थोड़ा इसको क्लियरफाई कर देते हैं। तो यहाँ WBC की महिलाएं, इसमें पिछड़ा वर्ग की महिलाएं होती हैं, अति पिछड़ा वर्ग की महिलाएं होती हैं, SC की महिलाएं होती हैं, ST की महिलाएं होती है। और यहाँ यह 3% आरक्षण एक्स्ट्रा में मिला हुआ है इनको। तो यहाँ यह समझिए कि जितना पद है उसका 3% आरक्षण यहाँ इनको मिलने वाला है, WBC की महिलाओं को। और तो यहाँ 50-3 हो गया महिलाओं का आरक्षण। तो यह बात आप समझिए। और सबसे बड़ी बात यहाँ यह है कि ऐसे भी 60 से 65 और 70% महिलाएं के द्वारा ही आरक्षित कर दिया जाता है सीट, मतलब कि इतना उनका चयन किया जाता है कि पूछिए मत। बिहार में पुरुषों को दिक्कत है, और इसलिए यहाँ मतलब कि पुरुष में हार्ड कंपटीशन रहेगा, महिलाओं में तो कम ही रहेगा। इतना जो मतलब किया गया, अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या आता है। लेकिन अब जो यहाँ रिजल्ट है वह आएगा तृतीय चरण का, तो 50% पर ही आएगा। और यह रिजल्ट जारी करने के लिए नहीं कहा गया है, कहा गया है कि आप 50% दीजिए, हम हरी झंडी देंगे BPSC को रिजल्ट देने के लिए। तो यहाँ यह बात तो स्पष्ट हो गया। तो चलिए आगे आपको अपडेट बताया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।